अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बोहरी जमात कौन है, इनका नसब कहाँ से मिलता है और ये जमात कहाँ से आई और अब कहाँ आबाद है। बर्र-ए-सगीर पाको हिंद में इस्माइली अहले तशी की एक जमात है जो अपनी सुनहरी टोपियों और सफ़ेद लंबी अचकनों की वजह से भीड़ में भी पहचान लिए जाते हैं। इनकी ख़वातीन एक ख़ास किस्म का अबाया पहनती हैं और स्कार्फ ओढ़ती हैं। मखसूस लिबास की वजह से ये लोग बड़ी भीड़ में भी पहचाने जाते हैं। उमूमन ये लोग बोहरे या बोहरी कहलाते हैं। इन्हें ही बोहरी जमात या बोहरे कहा जाता है। खुद को दावत तैयबा के पैरोकार कहते हैं। लफ्ज़ बोहरा गुजराती लफ्ज़ वहार से अखज़ करदा है, जिसके मानी तजारत, पेशा या ताजिर के होते हैं। गुजरात, मुंबई, मालवा, राजपुताना और कराची में इस जमात की एक कसीर तादाद पाई जाती है और इन इलाकों में बोहरियों की बड़ी इबादत गाहें और जमात खाने मौजूद हैं, जहां ये अपनी इबादत करते हैं और अपने जलसे मुनाकिद करते हैं। बोहरा जमात दरअसल इस्माइलियों के मुसाइली ग्रोह का एक ज़ैली फ़िरका है, जो 11वीं सदी ईस्वी में खिलाफत फ़ातिमा पर हुए 2 शहजादों के झगड़े के सबब वजूद में आया था। इस जमात की तारीख़ ये है कि अहले बैत के छठे इमाम जाफ़र सादिक की वफ़ात के बाद अहले तशी 2 जमातों में तकसीम हो गए। एक जमात थी जिन्होंने इमाम जाफ़र सादिक के कहने पर उनके बेटे मूसा काजिम को अपना इमाम मुकर्रर किया और वो असना अशरी यानी 12 इमामों को मानने वाले कहलाए जाते हैं। और दूसरी जमात वो थी जिन्होंने इमाम जाफ़र के बड़े बेटे इस्माइल को अपना इमाम तस्लीम किया और ये जमात इस्माइलिया कहलाई। अगले कई 100 सालों तक ये जमात इस्माइलिया एक ही नुक्ते पर मरकूज़ रही और इनके पैरोकारों ने मिस्र पर अपनी हुकूमत की बुनियाद रखी, जिसे तारीख़ में दौलत फ़ातिमिया के नाम से याद किया जाता है। लेकिन वक्त के साथ साथ दौलत की फरावानी और दिल में मौजूद लालच ने अपना असर दिखाया और खिलाफत फ़ातिमिया के 8वें खलीफा मुस्तंज़र बिल्ला के मरने के बाद इसके 2 शहजादे मुस्ताली और नज़ार खिलाफत और बादशाहत के लिए आपस में लड़ पड़े। इस खूंरेज़ लड़ाई में मुस्ताली फतहयाब हुआ और इसने नज़ार यानी अपने भाई को दीवार में जिंदा चुनवा दिया। अगरचा नज़ार नाकाम तो हो गया, लेकिन वो अपनी मौत से पहले अपने मानने वालों की एक बड़ी जमात इकट्ठी करने में कामयाब हो गया था। लिहाजा इसके बाद इसके पैरोकारों को नज़ारी जमात का नाम दिया गया और ये जमात इब्तिदा में हसन बिन सबाह की निस्बत से हशैशीन कहलाती थी। मौजूदा दौर में यही जमात आगा खानी कहलाती है और आज के दौर में ये आदादो शुमार के हिसाब से इस्माइलियों का सबसे बड़ा फ़िरका है। जबकि दूसरी जानिब मुस्ताली भी सिर्फ 26 या 28 साल की उम्र में जहर ख्वारनी की वजह से मर गया और कहा यह जाता है कि इसे जहर देने में नज़ारी जमात का हाथ था। मुस्ताली के बाद उसका बेटा आलमज खलीफा बना, लेकिन उसे भी अहले नज़ार ने कत्ल कर दिया। बाद में सलीबी हमलों और कई दूसरे अवामिल के बाइस खिलाफत फ़ातिमिया का खात्मा हो गया, लेकिन नज़ार और मुस्ताली को अपना इमाम मानने वाले दुनिया भर में फैल गए और अपने अपने अकाइदो नज़रियात की तरवीज करने लगे और उसी के मुताबिक अपना दीन बनाया और उस पर अमल पैरा हो गए। मुस्तालियों के मुताबिक आल अमर के मरने से पहले इसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम तैयब रखा गया था, जिसे मुस्ताली के पैरोकारों ने अहले नज़ार के डर से छुपा दिया था कि कहीं नज़ारी जमात इसे भी कत्ल न कर दे। बाद अज़ां इसकी औलादों में ऐमा मस्तूरात यानी पोशीदा इमाम पैदा होते रहे और ये फ़िरका तैयबी कहलाया जाने लगा। तैयबी अकायद के मुताबिक इनके इमामों की नकलो हरकत के बारे में किसी को इल्म नहीं होता, ना ही इनसे किसी किस्म का राब्ता होता है। इनकी मौजूदगी की इतला सिवाय दाए मुतलिक के अलावा और किसी को नहीं होती। इन तैयबी दाइयों का दावा है कि इन्हें इमाम की तईद हासिल है और बाज़ दाइयों का ये कहना है कि ये खुफिया इमामों के साथ खुतूत के जरिए मुसलसल राबते में रहते हैं और उन्हें अपनी जमात के हालात और उन पर गुजरने वाले वाक़यात के मुतल्लिक बताते रहते हैं और अपने इमामों से मशवरा लेकर चलते हैं। अगली 5 सदियों तक ये दावत तैयबा के नाम से जानी जाती रही। इस्माइलियों का ये फ़िरका ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि यमन, अफ्रीका, अलजायर और दुनिया के दूसरे खित्तों में फैलता गया। तैयबी नामी जमात में मजीद तकसीम उस वक्त पैदा हुई जब 16 सदी ईस्वी के दौरान इनके 26वें दाई मुतलिक दाऊद बिन अजब शाह की मौत के बाद हिंदुस्तान में रहने वाले इनके जानशीन बुरहानुद्दीन कुतुब शाह ने 27वें दाई की नशिस्त संभाल ली।
लेकिन यमन में मौजूद तैयबों के एक और दाई सुलेमान बिन हसन ने बुरहानुद्दीन कुतुब शाह के दाई की नशिस्त संभालने पर इख्तिलाफ किया और खुद इस जमात का 27वां दाई बनने का दावा किया। यमन और गिरदो नवाह में मौजूद तैयबी लोग इसके इस दावे पर लब्बैक कहते हुए इसके इर्द गिर्द जमा हुए और इसके हामी हो गए। बाद अज़ां ये सुलेमानी बोहरा कहलाए, जबकि हिंदुस्तान में तैयबों ने बुरहानुद्दीन को दाई बनाया और ये जमात जमाते दाऊदी बोहरा कहलाई। यूं आज ये दोनों धड़े जुदागाना हैसियत रखते हैं, जिनके निज़ाम भी मुख्तलिफ हैं। वक्त के साथ साथ दाऊदी बोहरों में मजीद इख्तलाफात और नए फिरके जन्म लेते रहे, जिसे अलवी बोहरा, कुतबी बोहरा या हैबती बोहरा वगैरह कहा जाता है। इन फिरकों के अकायद और इबादात में इख्तलाफ है। इनकी कोई भी चीज आपस में नहीं मिलती और ना ही ये आपस में शादियां करते हैं। जमाते बोहरा भी दीगर इस्माइली फिरकों के मुताबिक इमाम के खुदाई इख्तियार पर कायल हैं। आगा खानियों के बरअक्स बोहरों के इमाम मस्तूर यानी पोशीदा हैं, जबकि इनके दाई जानशीन बनते हैं। बोहरे अपनी मजहबी कुतब गैर तैयबों को नहीं दिखाते और ना गैर मजहब वालों के सामने अपने मजहब की कोई बात करते हैं और ना ही इनसे बहसो मुबाहिसा करते हैं। इनका अकीदा ये है कि जो कोई इसके खिलाफ अमल करेगा वो इमामो ज़मा की ज़ियारत से महरूम रहेगा, क्योंकि ये जमात अपने मुकर्रर करदा इमामो ज़मा को खुदाई इख्तियार का जानशीं समझती है। इस जमात को अपने इमामों की तरफ से मजहबी बातें छुपाने और दूसरों के साथ मजहबी ताल्लुक ना रखने का खास हुक्म है। इस जमात ने भी दीगर कई जमातों की तरह कुरान में कमी बेशी की है और ये इस कमी बेशी के शिद्दत से कायल हैं। इनके मुताबिक मुसफ़े उस्मानी में 10 सिपारे नहीं हैं जिनमें अहले बैत की बातें हैं। इनका ख्याल है कि ये 10 सिपारे बाज खास अकाबरीन के पास मौजूद हैं। इसके अलावा ये 10 सिपारे किसी के पास मौजूद नहीं और इनके आम कुरान में ये 10 सिपारे शामिल नहीं हैं। सदियों से हिंदुस्तान में होने की वजह से बोहरों में ऐसी बातें मौजूद हैं जो हिंदू मजहब से मुमासलत रखती हैं। मसलन बोहरों की औरतें पर्दा नहीं करती। ये हिंदुओं की तरह ही सूद लेते और देते हैं, यानी इनके अकायद में सूद लेना और देना हराम नहीं है। दिवाली में ये हिंदुओं के साथ ही खुशियां मनाते हैं और चरागा करते हैं। दिवाली की रात ये अपने खातों की पुरानी किताब बंद कर देते हैं और एक नई किताब का आगाज करते हैं। और इसी दिवाली की रात बोहरों का इमाम, जिसे आमिल कहा जाता है, वो खुद हर दुकान पर जाकर खाते की नई किताब पर बिस्मिल्लाह लिखता है और दुकानदार इसे कुछ रकम नजर के तौर पर पेश करते हैं। इसी के साथ बोहरों का एक ग्रोह ऐसा है जो तैयबी अकायद से मुनहर्रिफ होकर सुन्नी मजहब में आ गया। इनको सोगेरी बोहरा कहा जाता है। बोहरों में लड़कियों का खतना मुतनाज़े अमल है, जिस पर हिंदुस्तान में एक तवील अरसे से बहस हो रही है। बोहरी जमात में 5 से 9 साल की बच्चियों का खतना किया जाता है। ये अमल बूढ़ी औरत करती है, एक ऐसी औरत जो मक्का, मदीना और करबला से होकर आई हो और जिसने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के मेजार को बोसा दिया हो। बोहरियों की तादाद के मुतालिक ज्यादा कुछ नहीं मालूम, मगर एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में दाऊदी बोहरों की तादाद 10 लाख से जायद है। लेकिन इसके बरअक्स यमन के सुलेमानी बोहरे तादाद में कदरे कम रह चुके हैं। तो नाजरीन, ये थी बोहरा जमात की तमाम हकीकत और इनका नसब। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।